अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग जो है 86 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 87 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक और वीडियो बनेगा एलसीएम एचसीएफ का। उसके बाद हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, या फिर कहें तो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होती है वो भी टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, देखिए 87 नंबर प्रश्न कहता है 34/9, 85/18 और 68/45 का मौसक क्या क्या होगा। ठीक है, तो जब भिन्न का मौसक निकालना होगा HCF, तो ऊपर वाले का HCF निकलेगा और नीचे वाले का LCM निकलेगा। ऊपर वाले का HCF बट्टा में नीचे वाले का LCM। ठीक है, हमने क्या बोला, अगर भिन्न वाले का HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF बट्टा नीचे वाले का LCM। मतलब क्या है कि ऊपर वाले का HCF 34, 85 और 68 का HCF की बात करेंगे तो आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि किससे जो है तीनों कट रहा है। 17 से आपका तीनों कट रहा है। 17 दूना 34, 17 5 85, 17 चौका 68। ठीक है, यानी कि 17 तो हो जाएगा ऊपर में। अब नीचे में 9, 18 और 45 का LCM की बात करेंगे तो 45 को दो गुना, हमने क्या कहा है कि एलसीएम में सबसे बड़े डिजिट को लेकर उसका दो गुना करके चलेंगे। यानी कि नीचे में क्या है, सबसे बड़ा डिजिट 45। 45 का दो गुना कितना होता है, 90। 90 18 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 45 से कटेगा ही कटेगा। यानी कि नीचे में 90 आएगा, ऊपर में 17 आएगा। 17/90 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 88। 1.75, 5.6 और 7 क्या लॉस ऑफ यानी कि लघुत्तम समवर्तक और मॉस ऑफ हायर कॉमन फैक्टर दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको बात करूं 1.75, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो। 5.6, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे में 1 जीरो और 7। ठीक है, तो अगर मैं इसको बात करूं, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, पहले इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, देखिए 25 सते 175, 25 चौका 100, 28 दूना 56, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा नया 7/4। उसके बाद इधर हो जाएगा 28/5। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। अब देखिए अगर इसका हम लोग एलसीएम की बात करें, ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा करने में। अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं। तो पहले एलसीएम निकालने के लिए इसका भी एक तरीका होता है। एलसीएम अगर भिन्न का निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है हर का, मतलब कि भिन्न वाला का, तो ऊपर में HCF नीचे में LCM। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अभी एलसीएम अगर निकालना होगा भिन्न का तो ऊपर वाले का एलसीएम बट्टा में नीचे वाले का HCF। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF बट्टा में नीचे वाले का LCM। तो यहाँ पे हम LCM निकालते हैं, तो LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाले का LCM 7 28, 7 का LCM कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 5 4 और नीचे में 1, 5 4 1 का HCF कितना होगा, एक ही रहेगा। यानी कि LCM जो हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। अगर हम HCF की बात करें तो HCF में क्या होता है, ऊपर वाले का HCF 7 28, 7 का HCF कितना हो जाएगा 7, और नीचे में 5 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 20। यानी कि एक हो जाएगा 7/20 और एक हो जाएगा 28। यानी कि 28 तो हमको दिख रहा है यहाँ भी,
28 हमको दिख रहा है यहाँ भी, लेकिन 7/20 का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो 0 उठेगा 70, यानी कि 20×3=60, 10 0 20 25 100, यानी कि 0.35 और 28, 0.35 और 28 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 89, इतना का लौसा ज्ञात करना थी कि ऊपर में कितना है 36/225, कॉमा 48/150, कॉमा 72/85। निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, ऊपर में एलसीएम बटा में नीचे में एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 72, 48 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन से कुछ ऐसा मिलता जुलता है नहीं। 225, 150 और 85 का एचसीएफ की बात करते हैं तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 72 का 2 गुना करते हैं, 72 का 2 गुना होता है 144, 144 क्या 36 से कटता है, 30 चौका 120, 6 चौका 24 कटता है, 48 से 144 कटता है, 48 से भी कटता है, यानी कि ऊपर में 144 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं तो ऊपर में अगर 144 मेरा एलसीएम आ गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 144 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, कुछ चीज जो है क्या है क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड है, ऑप्शन में आप लोग चेक कीजिएगा आसानी से मिल जाएगा। तो नीचे में क्या होगा एचसीएफ 5। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 1.08, तो इसको लिख सकते हैं 108/100, कॉमा 0.36 तो 36/100 लिख सकते हैं, कॉमा यहाँ 9/10। अब नीचे में अगर ये 100 ये 100 तो इसको भी 100 करने के लिए ऊपर भी एक जीरो बैठा दीजिए अपने मन से, नीचे भी एक जीरो बैठा दीजिए अपने मन से। आपसे निकालना है जीसीडी। जीसीडी मतलब क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने लिखवाया था ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब हर अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो हर का एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी अंश का, तो 8, 36, 90 और 108 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 18। ठीक है, ऊपर का 18 आ जाएगा क्योंकि 18 से 90 भी कटता है, 36 भी कटता है, 100 भी कटता है। और नीचे वाले एलसीएम की बात करेंगे तो 100 का एलसीएम 100 ही रहेगा, यानी कि 0.18 इज द राइट आंसर, 0.18 सी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, लौसा ज्ञात करना है तो 1.05, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई में टोटल लिखते हैं तो देखिए 105/100 और यहाँ पे हो जाएगा 21/10। तो नीचे वाले जो हर है इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे बराबर, तो यहाँ एक जीरो तो यहाँ भी एक जीरो। अब देखिए हमको निकालना है लॉस यानी कि एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे 210 और 105 का एलसीएम हो जाएगा 210, और 100 और 100 का एचसीएफ होता है 100, 100 और 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 2.1, 2.1 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 91 का ए। आगे देखिए अगला प्रश्न 92, 2/3 और 6/7 का लौसा ज्ञात करना है। 2/3 और 6/7 का लौसा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 6 और 2 का एलसीएम 6, 7 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 ए नंबर ऑप्शन, 92 का ए। आगे 93, 36/75, 48/50 और 72/30 का मौसम पर ज्ञात करना है। देखिए 36/75, 48/50 और 72/30 का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। चलिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
12 से आपका 36 भी कटता है, 12 से 48 भी कटता है, 12 से 72 भी कटता है। तो ऊपर में तो HCF 12 हो जाएगा और डिवाइड बाय एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा डिजिट 75, 75 का 2 गुना 150, 150 75 से भी कटता है, 50 से भी कटता है, 30 से भी कटता है, यानी कि नीचे में 150। तो 112 बट्टा में 150 हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, 12 बट्टा 150 डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी। 94 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 कहता है भिन्न के एक सेट का लॉसअप क्या होगा। देखिए कोई एक सेट का लॉसअप बताना है एलसीएम, तो क्या होता है अंशों का एलसीएम, यानी कि ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। भिन्न जो है, भिन्न का जो हमने बताया था ना कि अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएफ बट्टा में नीचे वाले का एचसीएफ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक, अंशों का लॉसअप और हरों का मौसम। तो ऊपर में एलसीएम अपन नीचे में एचसीएफ होता है। आगे 95 देखिए क्या है, इतना 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 का मौसम पर ज्ञात करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ 143 पर 2 जीरो हो जाएगा, कॉमा यहाँ 187 पर 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 209 पर 1 जीरो। ठीक है, अगर हम इसको भी 2 जीरो कर ले, इसको भी 2 जीरो कर ले, तो यहाँ भी 1 जीरो बैठाएंगे, तो यहाँ भी 1 जीरो बैठाएंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, सो देखिए मौसम यानी कि ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा मौसम, नीचे तो 100 ही आएगा, नीचे का एलसीएम कितना रहेगा 100 ही रहेगा। तो ऊपर की अगर बात करेंगे तो ऊपर में हमको सब दिख रहा है 11, हमको यहाँ भी 11 दिख रहा है, यहाँ भी 11 दिख रहा है, तो तीन ऑप्शन 11 दिख रहा है, यानी कि 11 से ये कटेगा ही कटेगा, 11 से ये कटता है, 11 कम 11, 7 7 11 7 77, 11 कम 11, 3 3 11 3 33। क्या ये भी 11 से कटता है, देख लेते हैं। 11 कम 11 9 9 11 9 99 पर 1 0 190, यानी कि ऊपर में 11 आएगा, तो 0.11 हो जाएगा राइट आंसर, 0.11 हो जाएगा क्या राइट आंसर, डी नंबर। ठीक है, आगे 96 देखिए 32 2.7 इतना इतना का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए ऊपर में 32 बट्टा में 100, यहाँ हो जाएगा 272 बट्टा में 100, यहाँ हो जाएगा 188 पर बट्टा में 10, तो एक अंक ऊपर नोट जीरो, इधर भी जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 14, 144 बट्टा में 10, तो 1 जीरो अपने मन से यहाँ भी बैठा लीजिए, तो यहाँ भी 1 जीरो बैठा लीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है HCF, तो ऊपर वाले का HCF लेना होगा, नीचे वाले का LCM लेना होगा HCF निकालने के लिए। ऊपर वाले का HCF 32 272 और 1280 का H और 1440 का HCF कितना हो जाएगा। अगर नीचे की बात करेंगे तो नीचे में 100 ही आएगा, क्योंकि 100 100 100 और 100 का LCM 100 ही रहेगा। अब देखिए ऊपर में हमको दिख रहा है 16 16 16, इसका बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो 16 दिख रहा है, तो 16 से देखिए क्या टोटल के टोटल कटता है क्या, 16 गुना 32 ये कट रहा है, 16 एकम 16, 4 7 4 11, 16 छक 96, 16 सत्ते 112 ये भी कट रहा है, 16 से 16 छक 112 और 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, यानी कि ये 8 बार में ये भी कट रहा है, यानी कि 18 बार में जो भी हो, और 16 एकम 16 128 6 34 जो 44, यानी कि 16 8 144, 8 छक 48, 8 नहीं 9 छक 54, यानी कि यहाँ 9 बार में, मतलब ये टोटल 16 से कट रहा है, यानी कि ऊपर में 16 रहेगा ही रहेगा, यानी कि 0.16 0.16 सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 97 देखिए इतना का मौसा ज्ञात करना है, तो मौसा ज्ञात करना है, यानी कि ऊपर वाले का मौसा नीचे वाले का लौसा। तो ऊपर वाले का मौसा ज्ञात करना है, तो 2 8 10 और 32 का मौसा कितना हो जाएगा। तो ऊपर का तो हमारे अंदाज से 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 से 2 भी कटता है, 8 10 भी 8 भी कटता है, 10 भी कटता है, 32 भी कटता है, यानी कि ऊपर में तो 2 ही रहेगा। अब 3 9 27 और 81 का लौसा ज्ञात करना है। तो 81 जो है सबसे बड़ी है, जो कि 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, और 81 से तो कटता ही कटता है, यानी कि 2 बट्टा 81 हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको ना दिखे, ठीक है,
यहाँ 3 है शायद, 3/5, 9/10 और 6/25, ठीक है, का मौसा ज्ञात करना है। यानी कि HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। तो ऊपर वाले का HCF 3 9 6 का HCF हो जाएगा 3, और नीचे में 5 10 25 का एलसीएम हो जाएगा 25 का 2 गुना यानी कि 50। 3/50 आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन काटने में थोड़ा सा दिक्कत है। आगे यहाँ भी सेम है क्वेश्चन। चलिए 63/100, 10 105 पर 1 जीरो बैठा लीजिएगा तो नीचे भी 2 जीरो हो जाएगा। 21 पर 1 जीरो अपने मन से बैठा लीजिएगा तो नीचे भी 2 जीरो हो जाएगा। और 420 है तो नीचे में 2 जीरो तो होगा ही होगा। कहाँ है एलसीएम बताने के लिए, तो एलसीएम बताना है तो एलसीएम अपन एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, 63 1050 210 और 42 420। एचसीएफ नीचे का तो एचसीएफ 100 ही रहेगा, नीचे में जो एचसीएफ है वो कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। अब देखिए हमको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। अगर 1050 63 से क्या कटता है, 63 से 1050 क्या कटता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चंस जो है हमको कुछ गलत लग रहा है, क्या है ना क्या है, ठीक है। 99 में हमको क्या लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। नहीं, कुछ गलत नहीं है। देखिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो तीनों से चारों कटना चाहिए। तो हम एलसीएम की अगर बात करते हैं, 1050 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2000 2100, ठीक है। 2100 से 63 कटेगा, 21 या 63 नहीं, 2100 से 63 नहीं कटेगा। तो 42, 21 गुना 42, 4200। 4200 से 63 कटेगा, नहीं कटेगा, 42 नहीं होगा। यहाँ पे 6300 देखिए लेकर, 6300 से अगर हम भाग करते हैं, एलसीएम 6300 लिए तो 63 से 63 ये कट जाएगा। 1050 का ये क्या गुना है, तो 6 5 30, यानी कि ये 6 गुना है। 21 या 63, इससे ये कट जाएगा 3 बार में। और 42 से कटेगा 1 जीरो से 1 जीरो, 14 दुना 14 नहीं, 42 से ये शायद नहीं कट रहा है। 6300 भागा में 42, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसको काटते हैं 14 या 42, इसको काटेंगे 3 दुना 6, 3 एकम 3 पर 1 जीरो कट जाएगा। ये 7 दुना 14 और 7 3 21, 2 से ये 15 बार में, यानी कि ये भी हमारा कट रहा है 15 बार में। यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 6300, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 6300। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 63। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 63, सीधा 63 ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का लौसा ज्ञात करना है। यानी कि ऊपर में एलसीएम होगा, नीचे में एचसीएफ होगा। तो ऊपर का एलसीएम 6 4 2 और एक का एलसीएम 6 का 2 गुना कर दीजिए 12, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 12, क्योंकि 12 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अब नीचे वाले का एचसीएफ 17 7 5 2 का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। जब किसी का देखिए कोई भी कॉमन न रहे, ठीक है, सभी के सभी कोई भी कॉमन न मतलब प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ कितना होता है, 1 ही होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन डी, ठीक है। 100 का हो जाएगा डी। आगे 16 देखिए 101 नंबर, 7/9 इतना का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएफ। चलिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, 7 14 7 का एचसीएफ हो जाएगा 7, और 9 15 10 का एलसीएम। तो 15 का 2 गुना 30, 10 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता। 30 का 15 तिया 45, 45 दूना 90, राइट आंसर हो जाएगा 90। 7/90, 7/90 ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि 90 जो है 9 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। अगला प्रश्न 102, इतना का मौसा ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए पहले, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले की बात करेंगे 15 12 40 का, अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो ऊपर में एचसीएफ आ जाएगा 1,
क्योंकि 45 और 12 का HCF तो 3 हो जाएगा। देखिए 45 और 12 का तो HCF 3 हो जाएगा, इसके और इसका HCF 3 होगा, लेकिन 3 और 40 जो है एक, 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, 40 भाज्य संख्या है, जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। एक संख्या भाज्य हो दूसरी अभाज्य हो, उसका HCF 1 होगा। 14, 35 और 49 का HCF कितना हो जाएगा, तो अब 49 का देखिए ऊपर में एक रहेगा ही रहेगा, ऊपर में एक है लेकिन नीचे में 7 तो होगा नहीं, क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो 49 का जस्ट 2 गुना, ऊपर में एक, 49 से 14 नहीं कटता है, 35 से भी नहीं कटता है, तो 49 तो होगा नहीं, लेकिन राइट आंसर कितना हो जाएगा, 490। ठीक है, देखिए 49 हम लोग एलसीएम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 49 से 49 कटेगा, 35 तो नहीं कटेगा, 14 से तो नहीं कटेगा 49, तो 49 होगा नहीं, तो 490 जो होगा सभी से सभी कट जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, इतना का लौसा ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला का लौसा निकालिए, नीचे वाला का मौसा निकालिए, तो ऊपर वाला का लौसा निकालेंगे तो 27 दूना 54 होता है, जो कि अपना 15 से नहीं कटता है, 9 से कटता है। 27 दूना 54, 54 दूना 108, फिर 15 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा 108। देखिए ऊपर का छोड़िए, अब ऊपर का नहीं कट रहा है, नीचे का देखते हैं। 8, 16, 48 का HCF कितना हो जाएगा, 8, तो नीचे में 8 रहेगा। अगर ऊपर की बात करेंगे तो 27 को क्या करें जो कि 15 से भी कट जाए, तो 27 को 5 से पहले गुना करके देखिए, 27 को 5 से, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 दूना 10 और 3 13, यानी कि 135 आ जाएगा। 135 15 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, यानी कि 135/8। अब 135/8 को तोड़िएगा तो 8 एकम 8, 3 2 5, 8 7 56, 56 हो रहा है, लेकिन हमको 55 है, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 छक 48 भी तो हो सकता है, 48, 5 और 2 7/8, 16.2 7/8 सी नंबर। आगे देखिए 19, 104, ये 17/31, 34/62 और 48/93 का LCM, तो ऊपर वाले का तो LCM निकालना होगा, 17/31, 34/68 और 48/93। अगर हम नीचे की बात करें, 31 और 93 का HCF जो हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 से 68 कटता है, 31 से 68 नहीं कटता है, 68 नहीं है 62 है। ठीक है, इसी हमको निकालना है LCM, तो ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का HCF। ठीक है, ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का HCF। ऊपर वाले का अगर कुछ भी हो नीचे में तो 31 ही रहेगा, क्योंकि 31 से हमारा 62 भी कटता है, 93 भी कटता है, तो 31 हो जाएगा HCF। LCM की बात करेंगे तो 17 दूना 34, इस और इसका जो हो जाएगा 34 हो जाएगा, लेकिन 48 और 34 का HCF कितना हो जाएगा, 48 का 2 गुना कर लीजिए, 48 का 2 गुना होता है 96, 34 से 96 कटता है, 34 से 96 कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 34 का और आपको 48 का HCF निकालना होगा। 34 और 48 का HCF निकालेंगे तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन की 816, 34 दूना, चलिए निकाल लेते हैं LCM। ठीक है, नहीं है तो निकाल लेते हैं, 2 से ये 17 बार में, और 2 से ये 24 दूना 48, 2 से ये 17, ये 12 दूना 24, 3 से ये 4 और ये 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68 इंटू में 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 अठे 96 के 6, 12 छक 72, 72 8 90 और एक, सॉरी 72 8 80 और एक 81, यानी कि 816/31 ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 20 क्या है, 105। निम्नलिखित भिन्नों का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों का क्या निकालना है, LCM। 2/3, 8/9, 16/27 और 32/81। हमको निकालना है LCM, तो ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का HCF। ऊपर वाले का LCM
32 32 जो है सबसे हाईएस्ट है क्या, 32 32 जो है 16 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो ऊपर में तो 32 हो जाएगा बट्टा में। अब एच सी एफ 3 9 27 और 81 का एच सी एफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 300 सभी के सभी कटता है, यानी कि 32/3 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन 105 का सी। आगे देखिए अगला प्रश्न 106, 3/30 2/30 20/40 4/50 8/60 का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम दीजिए, तो 20 है सबसे बड़ा संख्या, 20 का 2 गुना करेंगे 40, 40 2 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो ऊपर में 40 तो रहेगा ही रहेगा। अब नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में एलसीएम बट्टा में एचसीएफ, 30 40 50 और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी कि 4। देखिए भाई एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब मास्टर आपको जो है हाथ पकड़ के नहीं निकलवाएगा कि हाँ भाई क्या होता है नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना फास्ट आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न 107, 13/31 23/62 और 48/93 का एलसीएम। देखिए ऊपर में 13 है, 23 है और 48 है, नीचे में 31 है, नीचे में 62 है, नीचे में 93 है। हमको निकालना है एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम बट्टा में नीचे का एचसीएफ। ठीक है, भिन्न में क्या होता है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। चलिए अगर आप देखोगे 13 23 48 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 48 का 2 गुना 96, 13 जगह 78, 13 7 91 होता है, नहीं होगा। तो नीचे वाले का अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो नीचे में तो 31 रहेगा ही रहेगा, नीचे में 31 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 23 चौका 92। अब अगर हम निकालेंगे तो सबको हमको गुना करना होगा, ठीक है, सबको क्या करना होगा, गुना करना होगा, इन सभी को आपस में गुना करना होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो सबको जब हम गुना कर रहे हैं तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 इंटू में 23 इंटू में 91, 23 इंटू में 13, 14,352, 14,352 आएगा ऊपर में, 14,352 ऑप्शन नंबर ए, 14,352/31, क्योंकि इसका नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम नहीं निकल सकता है, सभी को आपस में क्या करना होगा, गुना ही करना होगा। नेक्स्ट 108, 4/5 2/5 का लॉस, तो ऊपर वाले का लॉस ज्ञात कीजिए, 5 2 और 4 का जो है 5 का आप दुगुना कीजिए 10, 10 से 4 नहीं कट, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 का 2 गुना नहीं करके 10 का 2 गुना करिए 20, यानी कि 20 जो है आपका 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। नीचे में 5 3 7 का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 1 यानी कि 20। ठीक है, देखिए क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। 109 कहता है क्या कि 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। देखिए 570 और 1425 का महत्तम, महत्तम मतलब क्या, एचसीएफ, तो एचसीएफ हम निकाल लेते हैं, 570 को 1425 से भाग दे दीजिए, 2 बार में हो जाएगा, 7 दूना 1400, 1 5 दूना 10 यानी कि 1140, 5 12 में से 4 तो 8, ये 3 में से 1 तो 2, ये कट जाएगा, 285 से फिर 570 को भाग लगाना है, यहाँ 2 बार में, 5 गुना 10 8 गुना 16 1 17, 2 गुना 4 और 1 5, ये तो कट गया आपका, यानी कि 285 एक में आ जाएगा, 285 आपको यहाँ दिख रहा है और 285 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ये हमने एचसीएफ निकाल लिया है, एलसीएम की बारी है, एचसीएफ आ गया 285, एलसीएम 200 500। देखिए अब इसका और इसका अगर एचसीएफ एलसीएम की बात करेंगे तो 1425 क्या 570 से कटता है, नहीं कटता है, कटना होता तो कट जाता, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 1470 का 2 गुना 14 दूना 28 और 2850 हो जाएगा। अब 2850 देखिए क्या, अब 28 का अगर 50 हम 2 गुना किए हैं तो ऑप्शन से मिलाइए कि क्या 2850 है, यहाँ 2750 है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ 2850 दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी कर लिए करते हैं। चलिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं, ये हमको बताना है। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 12 और 720 है। देखिए, महत्तम और लघुत्तम आपको दे रखा है, ठीक है। महत्तम मतलब HCF, लघुत्तम मतलब LCM। महत्तम आपको 12 दे रखा है, लघुत्तम आपको 720 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 720 से को 12 से भाग देंगे, 12 छक 72 यानी कि 60। अब 60 का ऐसा फैक्टर करना है, ठीक है, 60 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका जो है मतलब कि HCF एक है। 60 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका HCF क्या है, एक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 60 को, 12 पचे 60, एक बार लिख सकते हैं 12 पचे 60, यानी कि 12 और 5, एक संख्या को जो है सो अभाज्य संख्या लिखिए ना, तो एक संख्या भाज्य, दूसरा संख्या भाज्य, अभाज्य और भाज्य का HCF एक होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 को 30 गुना 60 नहीं ले सकते हैं, 20 तिहाई 60, 20 को 3 से गुना करेंगे 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। फिर आगे फिर आगे हम लोग 60 को लिख सकते हैं, देखिए अभी इधर लिखते हैं, 1 और 60, 60 एकम 60, ठीक है, 60 एकम 60। और फिर 60 को क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60, 15 और 4 को गुना करेंगे तो 60। फिर किसको 12 पचे 60 लिख चुके हैं, 20 तिहाई 60 लिख चुके हैं, 30 गुना 60 नहीं लेंगे, 30 गुना 60 नहीं लेंगे क्योंकि इसका HCF एक नहीं होगा। देखिए, आप लोगों के मन में होगा कि 30 गुना 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 30 एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या है, इसका HCF जो आएगा, HCF वो 2 आएगा, इसलिए ये हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो हो गया, टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2, ये वाला एक 3 और ये 4, ठीक है। तो टोटल 4 को, देखिए ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, यानी कि टोटल 4 गो संख्या पॉसिबल है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लसा, LCM और HCF का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 18 और 24 के व्युत्क्रम, 18 का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/18, और 24 का व्युत्क्रम मतलब 1/24 का निकालना है LCM और HCF। तो LCM अगर ज्ञात करेंगे, तो LCM क्या होता है, ऊपर वाले का LCM एक और एक का LCM एक ही रहेगा, और नीचे वाले का HCF, 18 और 24 का HCF कितना होता है, 3, 18 एकम 18 6 होगा, ठीक है, HCF यहाँ 6 होगा, ठीक है। अब HCF अगर निकालते हैं तो ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF तो एक ही रहेगा, और नीचे वाले कैल्शियम 24 गुना 48, 18 से 48 नहीं कटता है, 18 से 24 48 नहीं होगा, 24 तिहाई 72, यानी कि 72 हो जाएगा LCM, यानी कि एक हो जाएगा 1/6, एक हो जाएगा 1/72, ऑप्शन सी 1/6 1/72, ठीक है। आगे अगला प्रश्न, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका लसा 75 है तो उनका मौसा ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखिए, दो को संख्या आपको दे रखा है, वो कितना है, एक को मान लेते हैं 3x, दूसरा को मान लेते हैं 5x, ठीक है। कहता है क्या कि इसका लसा 75 है। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ लिख देते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुना मौसा, यानी कि LCM अपन HCF। तो ये आपको दो को संख्या दे रखा है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 इंटू 5, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, एगो का 75 है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको हमारा जो LCM है, ठीक है,
इस दोनों संख्या का एलसीएम निकालिए कितना होता है। तो एलसीएम क्या होता है, जो मिलेगा वो भी लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा। तो इसमें 3 है तो 3 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, इसमें 5 है तो इसमें 5 भी लिखाएगा, इस दोनों में x है तो x भी लिखाएगा, यानी कि x दोनों में मिल रहा है तो x तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और 3 और 5 नहीं मिल रहा है तो 3 और 5 भी लिखाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। और एलसीएम हमको दे रखा था 75, तो यहाँ लिखेंगे 75। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, 15 पचे 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 5। यानी कि संख्या की बात करेंगे तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15, और 5 को 5 से गुना करेंगे 25, यानी कि संख्या हो जाएगा 15 और 25। इसका एलसीएम हमको 75 हो गया। तो इसका अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 15 से 5 आ जाएगा एचसीएफ, बी नंबर ऑप्शन। अब आपको अगर फॉर्मूला पे भी बनाना है तो यहाँ फॉर्मूला जो हमने लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा, तो दो को संख्या आपने निकाला है 15 और 75, और इसका जो गुणनफल होगा वो 25 है। ठीक है, ये 25 बराबर एलसीएम, एलसीएम 75 दे रखा था तो हमसे एचसीएफ पूछा गया था। ठीक है, एलसीएम दे रखा था, हमसे एचसीएफ पूछा गया था। अब देखिए क्या है, 25 तिहाई 3 से 5 बार में, यानी कि उधर क्या है एचसीएफ, और एचसीएफ कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये भी तरीका समझ गए। आगे 113 देखिए, 113 दो संख्याओं के लसा और मौसा क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा लिखवाए थे, तो एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, बराबर 693 इंटू में 11। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा, 11 नवा 99, 9 से इसको काटेंगे, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 63 6 9 सत्ते 63, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 77। आगे देखिए 104 14, 3 4 5 के अनुपात में वाली तीन संख्याओं का लौसा 2400 है, तो उनका मौसा ज्ञात करना है। देखिए 3, इसके साथ x ले लीजिएगा, 3x 4x 5x। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होगा वो भी लिखाएगा, जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिखाएगा। तो तीनों में कॉमन हमको x दिख रहा है तो x तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और तीनों में जो कॉमन नहीं है वो 5 है 4 है 3 है, तो ये भी लिखाएगा। 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, यानी कि ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम हमको दे रखा था 2400, 1 0 से 1 0 6 4, यानी कि 40। एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, 4 तिहाई 12 यानी कि 120, 4 चौका 16 यानी कि 160, अब 5 चौका 20 यानी कि 200। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो देखिए 40 हो जाएगा इसका एचसीएफ, आप निकाल लीजिएगा, हमको दिख रहा है कि 40 होगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, हमको तो दिख रहा था भाई, इसलिए हम बी नंबर ऑप्शन मार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, दो संख्याओं का लसा और मौसा क्रमशः 24 और 16 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मौसा, तो एक संख्या 480 है दूसरी संख्या नहीं पता है, और इसका जो एलसीएम एचसीएफ है 16 इंटू 2400। ये फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 16 तिहाई 48, 3 से ये कटेगा 8 3 24, यानी कि 80। तो एक संख्या जो दूसरी है वो कितना है 80, डी नंबर। आगे 116, दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, उनका लौसा 462 है, तो इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 2772 बराबर एक संख्या आपको 462 दे रखा है, मतलब एलसीएम। तो एचसीएफ आपसे पूछा है तो एचसीएफ इधर लिख दीजिए, काट के लीजिए, काटिएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, 4 चौका 16,
8 से अगर करते हैं 18 दूना 36, 2 आएगा, नहीं होगा। 21 से अगर देखते हैं तो 21 दूना 42, यानी कि लास्ट में 2 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 21 बार में नहीं कटेगा, ठीक है, 21 बार में नहीं कटेगा, 6 बार में कटेगा। 6 दूना 12, 6 1 36, 1 37, 6 चौका 24, यानी कि ये 6 बार में कटेगा। सी नंबर ऑप्शन, 21 बार में नहीं कटेगा, ठीक है। आगे 117, 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मौसप 13 है, लसप ज्ञात करना है। तो देखिए 15 और 11, इसके साथ x लगा लीजिए, ठीक है। इसका जो है आपको मौसा दे रखा है, ठीक है, मौसा आपको दे रखा है। तो इस दोनों का मौसा अगर ज्ञात करेंगे तो मौसा जो होता है ना दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। तो मौसा कैसे निकलता है, मौसा होता है कि जो कॉमन होगा सो ही लिखाएगा। तो दोनों में जो कॉमन है, कॉमन आपको दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो मौसा कितना हो जाएगा, एक्स। और मौसा आपको दे रखा था 13, यानी कि मौसा हो गया 13। तो 15 इंटू 13 करेंगे तो 15 3 45, 15 कम 15 4 19, 11। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, 143, यानी कि 195 और 143, इस दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। 9 5 14 1 15, 4 3 7 और 1 8, यानी कि इसका एचसीएफ निकलेगा नहीं, इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 3 15, यानी कि लास्ट डिजिट 5 रहेगा, और लास्ट डिजिट 5 जो होगा वो मोटा मोटी लंबा वाला आएगा। सो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 117 का, ठीक है। 117 का सी हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे आप एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं निकाल के, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। अगर मैं 5 11 एकम 11, 7 दूना 14, 5 5 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो कटेगा ही। 4 3 7 और 1 8, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14। 13 से अगर ये कट रहा है, देखिए एक चीज, सॉरी, इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखिए देखिए 13 से यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 13, और इसमें करेंगे तो 11 इंटू 13 हो जाएगा। अब दिमाग काम करने लगा फिर मेरा। चलिए हमको लौसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा सो भी लिखाएगा, तो 13 कॉमन है, जो कॉमन नहीं होगा सो भी लिखाएगा। बस हो गया। 5 6 कम 5, यानी कि लास्ट डिजिट 5 आएगा। लास्ट डिजिट पहले भी 5 गए थे, लेकिन इतना वाले को गुना करेंगे तो इतना बड़का डिजिट नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा 21 45। आगे देखिए अगला प्रश्न 118, दो संख्याओं का लौसा और मौसा का योग्य 372, यदि एलसीएम और एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है तो एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्याएं क्या है ये हमको बताना है। देखिए आपसे क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग्य जो दे रखा है 372 दे रखा है। 372 जो है दो को संख्या का योग्य है। अगर इसमें से एक संख्या हमको दे रखा है 368, तो यहाँ से 368 को घटा लेते हैं, तो एक संख्या हमको और पता चल जाएगा। 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 6 जाएगा 0। एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ओ सॉरी, देखिए हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि दो संख्याओं के लौसा और मौसा का योग्य दे रखा है, ठीक है। लौसा एवं मौसा का योग्य दिया रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ। ये कितना दे रखा है 372, ठीक है। यदि लौसपा और मौसपा के 92 गुना है, ठीक है। लौसपा यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, ठीक है। एलसीएम देखिए लौसपा के एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है। एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। बांटना कितना है टोटल 372 को, तो 372 को तो बांट दीजिए 92 और 1 93, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 9 3 27, 4 बार में लगाते 4 3 12, इससे ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 चौका 36, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम हो गया 368। अब कहता है कि हमको एक फॉर्मूला याद था दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल में एक संख्या 368 दे रखा है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो x हमसे दूसरी ही संख्या पूछी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुना मौसा, लॉसा 368 और मौसा 4। देख लीजिए अब 368 से 368 कट गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 4। x का वैल्यू 4, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 119। ठीक है, 119 क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है तथा उनका एलसीएम 56 है, तो उसका एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसा गुना मौसा, तो 3192 बराबर एक संख्या मतलब एलसीएम 56 है, तो एचसीएफ यहां से निकाल लीजिए। लास्ट में 2 है, यानी कि इसका जस्ट या तो 2 गुना होगा, 6 दूना 12, या फिर 8 6 48 नहीं होगा, 7 दूना 14 भी नहीं होगा, 9 दूना 18 भी नहीं होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है, उसका एलसीएम 56 है, तो उसका एचसीएफ कितना होगा। ये तो कट ही नहीं रहा है। देखिए 6 और 6 को गुना करेंगे तो 6 1 36 होता है, लेकिन हमको 2 लाना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 और 6 को गुना करेंगे 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, यानी कि इससे ये कट जाएगा 57 बार में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 57। ठीक है, कॉमन माइंड यूनिट डिजिट चेक कीजिए, हो गया। आगे कहता है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y, x जो है y से बड़ा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू देख लीजिए, x जो है y से बड़ा है, तो का लॉस ऑफ x और y है, तो दोनों संख्याओं का मौसक क्या होगा ये हमको बताना है। x और y का देखिए, अगर मान के चलिए x और y, x जो है छोटा है y बड़ा है, तो x छोटा है तो x छोटा 5 ले लेते हैं, y बड़ा है तो 6 ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसी हमको लॉसा दे रखा है एक्स वाई, यानी कि इसी दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करेंगे यानी कि 30। अब इस दोनों का अगर हम लोग, ये तो एलसीएम हो गया, हमको एचसीएफ बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि एक संख्या अगर आपका जो है से सम हो, एक संख्या मतलब विषम हो, या फिर मैंने आपको बताया था कि एक अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। 6 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन फॉलो कर रहा है जिसमें 1 आएगा ही आएगा। अब दूसरा अगर कंडीशन लेते हैं, ठीक है, अगर x का वैल्यू 11 लेते हैं या फिर 12 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू 13 लेना होगा या फिर 14 लेना होगा। y का वैल्यू क्या लेना होगा, 13 या 14। 13 तो नहीं ले सकते हैं, यहाँ 13 ले सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को हमेशा उस कंडीशन में 1 आएगा। ठीक है, 120 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1। ठीक है, क्योंकि हमेशा अगर एक संख्या 12 ली है तो अगली संख्या हमको जस्ट 1 बढ़ाकर ही लेनी होगी 13। ठीक है, तभी जाके जो है उसका लसा दोनों का गुणनफल आएगा। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लसा 2404 है, मौसा 12 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या बतानी है। एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, लौसा 2604 है, मौसा 12 है, काट दीजिए। 12 7 84, 7 से ये कटेगा, 7 3 21, 5 0 7 7 49, 7 गुना 14, यानी कि x बराबर 372, सी नंबर। आगे 122, यदि दो संख्याओं का मौसा और लौसा 29 और 1015 है, यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 145 है, दूसरी संख्या को x मान लीजिए, 29 है और 1015 है। देखिए, और 30 पचे 150, इससे ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे, 5 गुना 10 0 5 3 15, x का वैल्यू 203। आगे 123, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 22 68 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 12 है तो दोनों संख्याओं में से एक 324 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। एक संख्या को 324 दे रखा है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, जिसका लघुत्तम समावर्तक 22 68 है और एलसीएम 12 है। काट लीजिएगा, ठीक है, काट लीजिएगा, तो 12 से ये कटेगा कितना बार में, 12 दूना 24, 6 2 8 12 7 84, 7 से इसको काटेंगे तो हमको लाना है लास्ट में 8, तो 7 में कितना से गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो 7 में 4 से गुना करेंगे,
7 में 4 से, यानी कि ये लास्ट में 4 आएगा। 7 चौक 28, यानी कि 4 वाला एक ही ऑप्शन है 84। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये सब कॉमन चीज है, आपको आना चाहिए। एग्जाम में यही सब आपको टाइम बचाएगा। चलिए, 560 और एक अन्य संख्या का मौसा 70 है और उनका लौसा 2800 है। दूसरी संख्या कितना है 560, दूसरी संख्या नहीं पता है, मौसा 70 है, लौसा 2800 है। काट लीजिए, 10 से 10, 7 8 56, 8 से 8 गुना 16, 8 3 24, 4 0 8 5 40, यानी कि 0। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 350, बी नंबर। आगे 296 और दूसरी संख्या का मौसम 74 है, उनका लौसा 20 72 है। तो दूसरी संख्या सेम प्रश्न है, 296 इंटू में x बराबर 74 इंटू में 20 72। अगर हम काटे, ठीक है, तो देखिए 74 से ये कटेगा 7 चौक 28 4 बार में, ठीक है, ये 4 बार में कटेगा, 4 चौका 16, 4 चौक 28, 4 से ये काटेंगे 5 चौका 20, 4 एकम 4, 8 चौका 32, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 518, बी नंबर। आगे 126, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 602 है। यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, आपको HCF और LCM निकालना होगा। HCF और LCM निकालना होगा। देखिए क्या कहता है कि महत्तम समावर्तक का 42 गुना है, यानी कि ये 1 होगा तो ये 42 होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का योग दे रखा है 602, तो यहाँ बराबर करेंगे 602। अब भाग लगाइए, 42 और 1 कितना होता है 43, 3 15 चौका 60, 60 15 बार में, यानी कि 14 से लगा लीजिए, 14 3 42, 14 चौका 56 और 4, यानी कि इससे ये कट जाएगा 14 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू 14, यानी कि HCF हो जाएगा 14 और LCM कितना जाएगा 14 दूना 28, 14 चौका 56 और 2 58, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 588। हम में से एक संख्या हमको 48 दे रखा है, तो एक संख्या हमको 84 दे रखा है, इंटू दूसरी संख्या नहीं पता है, तो x बराबर क्या होता है लौसा गुना मौसा 14 गुना में 588, 14 गुना में 588। बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए 14 छक 84 और 6 से ये कटेगा कितना बार में 6, 9 छक 54, 8 छक 48, यानी कि x का वैल्यू 98, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 196 के बाद 197, सॉरी 127 क्या है 60 और 72 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। 60 और 72 का महत्तम और लघुत्तम, तो 7 का अगर HCF की बात करें, ठीक है, 60 और 72 का HCF हो जाएगा 12। LCM की बात करेंगे तो इसको 10 बनाइए, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 10 ही बनाना पड़ेगा। तो 72 को 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 5 से यहाँ गुना करते हैं, 5 गुना 10, 7 5 35 और 1 36, यानी कि 360, 60 से भी कटता है, यानी कि LCM कितना हो जाएगा 360, 12 360, 12 360, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आगे देखिए अगला प्रश्न 128, दो संख्याओं का मौसा 110 है और उनका गुणनफल इतना है। इन दोनों संख्याओं का लसागु क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का मौसा 110 है और तो मौसा आपको दे रखा है 110, तो आपसे लसागु पूछा है, एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल बड़ा होता है लसागु गुना मौसा, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 290400। काट लीजिए, ये 0 से ये 0, 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 दूना 22, 7 0, 7 0 11 छक 66, 4 0 11 छक 44 पर 1 0, यानी कि 2604। एलसीएम कितना हो जाएगा 2604, 2640 सॉरी। आगे देखिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उसका मौसा 8 है। यहाँ पे मौसा जो है 8 दे रखा है, ठीक है,
क्वेश्चन के आधा क्रॉपिंग में नहीं पता चल रहा है। इन संख्याओं का लौसक क्या होगा? देखिए दो संख्याओं का जो है अनुपात आपको दे रखा है 7:11, तो यहाँ लिख दीजिएगा 7x और 11x। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, आप देखिए कि दे रखा है क्या, तो आपको मौसा दे रखा है। तो मौसा पहले इन दोनों संख्याओं का हम निकालेंगे मौसा। तो मौसा क्या होता है? HCF जो दोनों में मिलेगा वही सिर्फ लिखाता है HCF में। 7 और 11 में दोनों में क्या मिल रहा है? x, और x ही होगा 8, x का वैल्यू 8। तो संख्या कितना जाएगा यहाँ पे? 7 गुना में 8, और यहाँ हो जाएगा 11 गुना में 8। अब इसी का हमको LCM बताना है। तो LCM में क्या होता है? जो मिलेगा वो भी लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा। यानी कि 8 दोनों में मिल रहा है, लिखाएगा ही लिखाएगा। उसके बाद 11 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। 11 8 88, 8 7 56, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। और लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है, 616। तो राइट आंसर हो जाएगा 616। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 के बाद 130, सॉरी। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक 17 इतना और इतना है। यदि इनमें से एक संख्या है 24 42, तो दूसरी संख्या कितनी है ये हमको बतानी है। एक संख्या आपको दे रखा है 21 42, दूसरी संख्या x बराबर 17 13 60, और इंटू में कितना हो जाएगा? 14। काट लीजिएगा, तो काटते हैं। 14 से इसको काटेंगे, 14 एकम 14, 6 1 7, 14 25 70, 14 23 42, इंटू में x। अब 153 से इसको काटते हैं, 53 से 153 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? लास्ट में 0 रहेगा ही रहेगा। अब 3 है, 3 दूना 6 होता है। ठीक है, 3 दूना 6 होता है। 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 आ जाए, तो 3 में हम 2 से गुना करेंगे। देखिए इस 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा, तो 3 में 2 से गुना करेंगे, यानी कि 0 के बाद 2 मतलब कि 0 से पहले 2 आना चाहिए, यानी कि 11 20 हो जाएगा दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो x का जो दूसरा वैल्यू हो जाएगा 11 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा अपना अपना कॉमन है, इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग भी, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दो इतना और इतना है, तो उन संख्याओं में से एक 78 है, तो दूसरी संख्या एक 78 है, दूसरी हमको नहीं पता है। 2 इंटू में 21 84। अब देखिए कैसे अप्लाई होता है। 2 से ये काटेंगे, 3 दूना 6 और 9 दूना 18 39। अब हमको लास्ट में यहाँ 4 लाना है, तो 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? तो 9 दूना 18 होता है, 9 3 27 होता है, 9 चौका 36 होता है, 9 5 45, और 9 6 54। अगर 9 को हम 6 से गुना करेंगे तो 54 आएगा, यानी कि जब हम इससे इसको काटेंगे तो लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। यानी कि 6 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी कि 6 वाला एक ही ऑप्शन है 56। यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 56। तो ये सब कॉमन आप लोग भी करते करते आ जाएगा। अगला देखिए 132 कहता है क्या कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 30 26 है और उनका लौसप 89 है, तो उसका मौसप क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उसका लौसप और मौसप दे रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 30 26, उसका लौसप 89 दे रखा है, तो मौसप यानी कि HCF निकालना है। फिर उसी प्रकार अब आप देखिए यहाँ 9 है, 9 से यहाँ पे लाना है 6, तो कितना बार में गुना करेंगे? 9 को 2 से गुना करेंगे 18, 9 को 3 से गुना करेंगे 27, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, यानी कि 9 को जब 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 4, और लास्ट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन है, यानी कि 34 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, आगे देखिए 133 कहता है क्या कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका लघुत्तम समावर्तक 81 है, तब उसका महत्तम समावर्तक। देखिए 49 से 41 दो संख्याओं का गुणनफल है, उसमें से एक का HCF LCM दे रखा है और HCF आपसे पूछा है। फिर उसी प्रकार अब देखिए कॉमन सेंस अप्लाई करना है, एक में एक से गुना करेंगे तो ही एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक में कितना से गुना करना होगा? एक ही से, यानी कि एक वाला ऑप्शन क्या है? डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है,
इससे ये कट जाएगा 61 बार में। अब काट कर देख लेना मेरे भाई, कट जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, कट जाएगा। हम तो बस अब यूनिट डिजिट ही देखकर चल रहे हैं। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 8-9 है, इसका HCF 6 है, तो एलसीएम कितना होगा। देखिए 8 है तो इसके साथ x लगा लीजिए, ये 9 है तो इसके साथ भी x लगा लीजिए, और इसका जो है हमको दे रखा है HCF, हमको HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है 6, इस दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे। HCF का क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा सिर्फ वही लिखाएगा, दोनों में क्या क्या मिल रहा है x, तो सिर्फ x से लिखाएगा। और HCF कितना दे रखा था 6, यानी कि यहाँ पुट कर दीजिए 8 में 6 से, तो 8 गुना में 6, 9 गुना में 6। अब हमको इसका LCM निकालना है, तो LCM क्या होता है, जो मिलेगा वो भी लिखाएगा, जो ना मिलेगा वो भी लिखाएगा। इसमें 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, लिखाएगा। इसमें 9 है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों भी लिखाएगा, 9 और 8। 9 छक 54, 54 यानी कि 8 चौका 32, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि 432। यही सब तो चेक करना है। आगे देखिए 135, दो संख्याओं का लौसा और मौसा 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 22 है, दूसरी संख्या x बराबर एक 616 है, ठीक है, 616 है, और HCF 2 है, तो 2, 2 से ये कटेगा 11 बार में, 11 से उसको काटेंगे, 11 पचे 55, 11 छक 66, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 56। आगे 136 देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 7 और 252 है। एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 28 है, दूसरी संख्या x बराबर 7 इंटू में 252, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 28, 7 चौक 28। अब 4 से इसको काटना है तो 4 में 2 लाना है, ठीक है, ऐसे काट लीजिए। अभी ये तो उतना बड़ा है नहीं, 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, यानी कि 63 बी नंबर, ठीक है। आगे 137, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 3 और 27 30 है। एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 78 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, बराबर 3 इंटू में 27 30। देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 6 3 18। अब इसको फिर काटना है, 13 से काट दीजिएगा, 13 दूना 26, 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना 26, 13 कम 13 0। दूसरे इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 10 दूना 20, 5 दूना 10, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 105, यानी कि 137 में ऑप्शन नहीं है तो 105 देख लीजिएगा, होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन काट के रखा हुआ है 105 सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है, दो संख्याओं का HCF 19 है तथा LCM 665 है। यदि एक संख्या 95 है तो दूसरी संख्या कितनी है। एक संख्या 95 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, बराबर 19 इंटू में कितना है HCF 665, 19 पचे 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी कि 133, दूसरी संख्या 133। आगे अगला, दो संख्याओं का HCF LCM 3 और 2001 है। यदि एक संख्या 69 है तो दूसरी संख्या पूछा, एक संख्या 69, दूसरी संख्या नहीं पता है, बराबर LCM तथा HCF कितना है 3 है और 2001 है। 3 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 3। अब देखिए हमको लास्ट में लाना है कितना 1, लास्ट में लाना है 1, तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 8 से गुना करते हैं अगर 3 में, तो 8 3 24, लास्ट में 4 आता है। 7 से गुना करेंगे तो 7 3 21 होता है, यानी कि लास्ट में 1 आएगा, यानी कि यहाँ काटेंगे तो 87 आ जाएगा, यानी कि दूसरा संख्या कितना आ जाएगा 87, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये सब आप लोगों को भी आ जाएगा करते करते। अगला 140, दो संख्याओं का गुणनफल 32 76 है तथा LCM 63 है, तो दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा।
दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 32 76, एक संख्या आपको 63 एलसीएम दे रखा है, आपसे एचसीएफ पूछा गया है। अब देखिए 63 है, यहाँ 6 लाना है, तो यहाँ पे 3 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 ही से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन है 52। ठीक है, 4 तिहाई 12 होता है, 3 तिहाई 9 होगा, 3 एकम 3 होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 52। आगे 16 24 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। मौसा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा 16 और 24 का 8, 8 गुना 16 यानी कि 8 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो 24 16 से 24 नहीं कटता है, 24 का 2 गुना कर लीजिए 48, 48 16 से भी कटता है, यानी कि 8 और 48 ए नंबर ऑप्शन। आगे 42, दो संख्याएं का अनुपात 21 और 29 है, एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम कितना होगा। देखिए संख्या दे रखा है 29 21 और 29, 21 इसके साथ x, 29 इसके साथ x। ठीक है, अब आप देखिए कि इस दोनों का एचसीएफ दे रखा है ना, एचसीएफ दे रखा है कितना 8। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में मिलता हो, तो दोनों में तो सिर्फ x मिल रहा है और एचसीएफ दे रखा है 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 21 इंटू 8 और यहाँ हो जाएगा 29 इंटू 8। अब हमको एलसीएम निकालना है, इसी का जो भी संख्या है उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वो भी लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा, यानी कि 29 और 21। अब देखिए 9 एकम 9, 9 है 72, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 जो है आप देखिएगा तो यहाँ भी लास्ट में 2 है और यहाँ भी लास्ट में 2 है, तो यहाँ पे आपको गुना कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, गुना कर लेना होगा। तो 142 का अगर हम गुना करते हैं तो ये आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन 48 72। ठीक है, 48 72, आप लोग गुना कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न 143 क्या है। तीन संख्याओं का लौसत 47 52 है तथा मौसत 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 है तो तीसरी संख्याएं क्या होगी। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, हमने आपको बताया था कि एचसीएफ जो होगा वो सभी संख्या में मौजूद होगा। एचसीएफ जो होता है वो सभी की सभी संख्या में क्या होता है, मौजूद होता है। जैसा कि अगर आप 48 को 6 से भाग करेंगे तो ये कट रहा है, 66 को भी 6 से भाग करेंगे तो ये कट रहा है, यानी कि तीसरी जो संख्या होगी वो भी 6 से कटेगा। 56 6 से नहीं कटता है, 52 6 से नहीं कटता है, 58 6 से नहीं कटता है, 54 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 54 जो है 6 से कटता है। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न 144, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 76 तथा उनका लौसत 63 है तो उन संख्याओं का मौसक ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 32 76, अगर इसमें से कि इसका लौसत 63 है तो मौसक क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो निकाल लीजिए। अब देखिए 63 से यहाँ 6 जाना है, 3 दूना 6 होता है, 63 से 2 बार में, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। अब देखिए कि 60 से यहाँ जाना है 5 बार में, यानी कि 6 5 30, ये मोटा मोटी कट जाएगा 52 बार में, मोटा मोटी नहीं पूरा पूरी 52 बार में कटेगा। ठीक है, क्योंकि 30 बार में जाएगा तो 6 18 1800 से 2000 के बीच में ही रहेगा, हमको जाना है 3000 के अप्रोक्स में, तो 6 25 यानी कि 3000 के अप्रोक्स में आएगा, कुछ ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5 7 है, उसका मौसत 33 है तो उसका लौसक क्या होगा। देखिए संख्या जो है 5x है और 7x है, हमने क्या बताया है कि मौसा जो है दोनों में मौजूद होगा, तो मौसा जो x है उसी वही मौसा होगा, यानी कि 5 इंटू में कितना आ जाएगा 33 और 7 इंटू में 33, और इसका अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा उसको लिख लीजिए पहले, अब जो नहीं मिलेगा उसको लिख लीजिए। हो गया 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, यानी कि लास्ट डिजिट 5 आएगा, और लास्ट डिजिट 5 आएगा तो 5 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस दोनों को गुना कर लीजिए, 7 5 35 इंटू में 33। अब आप आसानी से गुना कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, 15 9 21, 21 और 1 22, यानी कि लास्ट में 5 तिहाई 15 के 5, 5 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 15 5 20 4 24 और 1 25,
रुक जाइए, 3 पचे 7 पचे 35 और 33, 5 तिहाई 15 के 5, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 15 10 25, 25 में 1 से 1 जाएगा तो 24, हासिल 1 था तो 24 और 1 25, फिर 5 3 तिहाई 9 और 2 11। देखिए 11 25 आएगा गुना करने पे, ठीक है। यहाँ पे गलत है, 11 55 नहीं होगा, ओके, 11 55 नहीं होगा। ऐसे एक बार हम गुना कर लेते हैं, 35 इंटू 33, 35 इंटू 33 11 ही 55 होगा, 5 तिहाई 15 के 5, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 15 10 25, सॉरी 25 के 5 होता है, ठीक है, 25 के 5 होता है ना, हासिल 2 होगा ना, 25 के 5 हासिल 2, हम 25 के 2 ही लिख रहे थे, ठीक है। आगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 25, ठीक है, 11 25। आगे देखिए, दो संख्याओं का मौसा 12 है, उसका लौसा 72 है, इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 24 है दूसरी संख्या नहीं पता है, एक वो 12 दूसरा 24, 24 से 24 कट गया तो x बराबर 12 हो जाएगा, 12 और 72 था, ठीक है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, 24 तिहाई 72 होता है तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 36 सी नंबर। आगे अगला देखिए 147, दो संख्याओं का अनुपात 14 है, उसका मौसा 15 है तो उसका संख्याओं का लौसा, देखिए 14x इंटू 9x, लौसक मौसक क्या होता है, दोनों में मौजूद होगा, तो 14 को भी मौसक से गुना कर दीजिए यानी कि 15 से, और 9 को भी 15 से गुना कर दीजिए। अब इसका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। चलिए 9 पचे 45 यानी कि 5 चौका 20, लास्ट में 20 आएगा यानी कि 15 नामा 135, 14 पचे 70 के 0, 14 तिहाई 42 और 7 49, 14 एकम 14 और 4 18, आंसर कितना जाएगा 1890, 1890 ए नंबर। आगे 148, दो संख्याओं का गुणनफल 30 है, यदि उनमें से एक 1.25 है तो अन्य संख्या कितना है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 30 है, ठीक है, और उनमें से एक 1.25 है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो x, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो। देखिए 25 पचे 25 चौका, 5 से ये 6 बार में तो 6 चौका 24 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सो आपका क्लास होता है कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।